अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चैप्टर नंबर जो हमारे पास 2 है उस बेसिक, इसके में हम जो टॉपिक है आज का हमारा वो है सी प्लस प्लस कंस्ट्रक्टर के। ऊप्स में हम कंस्ट्रक्टर को किस तरह यूज़ करते हैं। वो बोलता है कि सी प्लस प्लस इन सी प्लस प्लस कंस्ट्रक्टर इज सिमिलर टू मेंबर फंक्शन बट इट डजेंट हैव अ रिटर्न टाइप। हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टर होता है बिल्कुल मेंबर फंक्शन जैसा होता है, लेकिन इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इट हैज़ सेम नेम एज क्लास। इसका वही नाम होता है जो कि क्लास का नाम होता है। तो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 थिंग जो हमने डिस्कस की, कंस्ट्रक्टर की सिमिलर होता है बिल्कुल मेंबर फंक्शन जैसा। जिस तरह यहाँ पे हम मेंबर फंक्शन बनाते हैं क्लास के अंदर, इसी तरह सेम कंस्ट्रक्टर भी होता है हमारे पास, और उसका जो नाम होता है एज इट इज़ क्लास के नेम होता है। तो चैनल पे नए हो, अगर समझ नहीं आ रही है मैं क्या बातें कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर क्लास की, तो प्लेलिस्ट में सिंपली चले जाओ और ऊप्स की प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पे ये वीडियोस पुरानी वाली देख के आओ। तो यहाँ पे वो आगे कहता है कि इन अबव एग्जांपल स्टूडेंट इज अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को हम स्टूडेंट वही वाला क्लास का नाम लिख के आगे उसके हम पैरेंथेसिस डालते हैं और उसको फिर करली ब्रैकेट से स्टार्ट और एंड करते हैं। चेक नेम इज मेंबर फंक्शन। हमारे पास ये चेक नेम है, ये मेंबर फंक्शन है हमारे पास। और यू कैन सी दैट कंस्ट्रक्टर डजंट हैव अ रिटर्न टाइप। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। जिस तरह यहाँ पे इसकी वॉइड है रिटर्न टाइप, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के पीछे इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। यू कैन सी दैट द कंस्ट्रक्टर डजंट हैव अ रिटर्न टाइप एंड इट हैज सेम नेम एज क्लास। जो हमारा ऊपर क्लास का नाम था स्टूडेंट, इसी तरह कंस्ट्रक्टर का एज इट इज़ सेम स्पेलिंग सेम केस वाला नाम है। In C++, constructor is called automatically when we create an object. Let's see an example. C++ में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, हमें उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिस तरह हमने एक इंक्लूड कर लिया है स्ट्रीम को और एक क्लास बना ली स्टूडेंट की, जिसको हमने पब्लिक कर दिया, और उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर ले लिया जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर का नाम एज इट इज़ लेना होता है, उसके आगे पैरेंथेसिस लगा के उसकी करली ब्रैकेट्स स्टार्ट करनी होती हैं और करली से एंड करना होता है। अंदर हमने कर दिया जी सी आउट कॉलिंग कंस्ट्रक्टर। इसके एंड पे हमारे पास जो होता है वो सेमी कॉलन नहीं आता, ये क्लास के एंड पे सेमी कॉलन आया हुआ है। तो इसके अंदर हमने सी आउट कर दिया कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर। अब मेन फंक्शन में हम आके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास के कोरस्पॉन्डिंग, और हमने कुछ भी सी आउट नहीं किया, लेकिन इस कोड को अगर आप रन करते हो तो आपके पास कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर आउटपुट आ जाएगा। हेयर द कोड स्टूडेंट वन कॉल्स द कंस्ट्रक्टर। ये जो हमारे पास कोड है स्टूडेंट, ये क्लास है, उसकी ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट वन है, ये क्या करेगा कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। दैट्स वाई वी गेट आउटपुट। तो ये कंस्ट्रक्टर इसीलिए यूज़ होता है कोई चीज़ भी हमने ऑटोमेटिकली प्रिंट करवानी हो तो। चलें हम आगे क्विज़ को एक ले लेते हैं और देखते हैं कि आपको कंस्ट्रक्टर कितना कुछ समझ आया है। हमने एक क्लास ले ली पर्सन की, उसको पब्लिक कर दिया और स्ट्रिंग में एक उसमें डाल दिया। इसी तरह पर्सन हमने ले लिया और उसमें हमने कहा कि नेम प्रिंट हो जाए ऑटोमेटिकली। इसी तरह एक नीचे हमने मेंबर फंक्शन ले लिया और उसमें भी हमने सी आउट कर दिया नेम। अब हम क्या काम करते हैं, फाइंड द कंस्ट्रक्टर इन दिस कोड। कंस्ट्रक्टर इसमें हमारे पास ये क्या है, पर्सन, उसके आगे पैरेंथेसिस हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज द क्लास। तो ऊपर क्लास का नाम पर्सन था तो इसलिए इसका नाम भी पर्सन और आगे उसके पैरेंथेसिस लाजमी होगी। अच्छा, कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर, हम इसको कॉल कैसे करते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू कॉल द कार। ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, इसको कॉल करने के लिए हम क्या काम करेंगे, कार लिख के आगे जो भी है ब्रैकेट डाल देंगे, या ऑब्जेक्ट डॉट कैर लिखेंगे या कैर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सिंपली हमने क्लास लिखनी है और उसके आगे ऑब्जेक्ट लिख के सेमी कॉलन से एंड करना है, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। हमें एक क्लास बनानी है, एक ऑब्जेक्ट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। टाइप्स के हैं जी कंस्ट्रक्टर की, देयर आर बोर्डली 2 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। एक होता है डिफ़ॉल्ट होता है और एक दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को हम देखते हैं। हम सबसे पहले डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी आप देख भी चुके हो। इन सी प्लस प्लस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज़ नो पैरामीटर्स। इसकी देखो पैरामीटर लिस्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली है कंस्ट्रक्टर की।
एंड थर्स टेकिंग नो आर्गूमेंट्स, ये कोई आर्गूमेंट्स भी नहीं लेता जब इसकी पैरामीटर लिस्ट ही खाली है। द कंस्ट्रक्टर वी आर डीलिंग विद सो फॉर इज़ ऑल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जितने भी अभी तक कंस्ट्रक्टर हम पीछे देख रहे थे ये डिफ़ॉल्ट ही थे जिनकी हमने पैरामीटर लिस्ट खाली छोड़ी थी। तो यहाँ पे भी आप एक एग्जांपल देख सकते हो, हमने एक क्लास ले ली और उसमें एक कंस्ट्रक्टर डाल दिया जिसमें हमने कहा मार्क्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सेम एज इट इज़ ये आउटपुट दे देगा, मार्क्स को ज़ीरो कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जब यहाँ पे आप देखो हमने क्लास ले ली, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर सेम नाम का लिया और उसके अंदर हमने कहा मार्क्स को 0 के इक्वल कर दो। अब हमने ये क्या काम किया, मेन फंक्शन ले लिया, इसमें एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो ये क्लास स्टूडेंट थी और आगे स्टूडेंट वन उसका ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हमने सी आउट कर दिया मार्क्स को, और स्टूडेंट वन डॉट मार्क्स जब सी आउट करेंगे तो मार्क्स हमारे पास अभी स्टूडेंट वन में क्या स्टोर हैं, ये हमने ये किया तो उसके अंदर 0 है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने उसको ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू 0 कर दी है। हेयर स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर डजंट टेक एनी आर्गूमेंट हैंस इट्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे स्टूडेंट में कोई इसकी पैरामीटर लिस्ट जो है ये खाली है, इस वजह से ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब हम एक चैलेंज कर लेते हैं ताकि आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझ आया या नहीं। तो चैलेंज में वो यही कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट प्रिंट अ मैसेज। हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि मैसेज प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हमें डेफिनेटली एक क्लास बनानी पड़ेगी जिसमें पर्सन है, उसके स्ट्रिंग विद स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, इसमें हमने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल लेना है नेम, उसका मेंबर फंक्शन जो भी होगा, इनिशियलाइज नेम विद द वैल्यू उसमें ये डाल देनी है एज इट इज़। क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर दैट प्रिंट द स्ट्रिंग वेलकम एंड द नेम वेरिएबल इन द सेम लाइन। और इसी तरह मेन फंक्शन में आपने ऑब्जेक्ट बनाना है और बाकी कुछ भी नहीं करना। तो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा, वेलकम मार्टी MC फ्लाई। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, आप इसको वीडियो पीछे करके वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे हमने क्लास बना ली, उसने कहा था पर्सन की क्लास बना लो और उसके बाद हमने पब्लिक लिख दिया ताकि नीचे एक्सेस हो जाए। और स्ट्रिंग उसने हमें कहा था कि एक बनाना है आपने, तो स्ट्रिंग हमने डाटा टाइप उसकी ले ली और नाम से उसने कहा था वेरिएबल लेके उसमें ये मैटसी मैकफ्लाई आप कर दो। उसके बाद उसने हमें बोला है कि आप कंस्ट्रक्टर क्या करो, क्रिएट करो और प्रिंट वेलकम मैसेज। तो कंस्ट्रक्टर का नाम वही नाम होता है जो कि क्लास का होता है, तो इसके पीछे कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होती, तो हम सिंपली पर्सन लिख देते हैं, उसके आगे उसकी पैरेंथेसिस डाल देते हैं क्योंकि इसकी पैरामीटर लिस्ट उसने हमें बोला है कि क्या है, खाली है। इसके नीचे इसकी ब्रैकेट डाल देते हैं और उसके बाद हम क्या काम करते हैं जी, उसने कहा है कि क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर प्रिंट वेलकम एंड द नेम वेरिएबल इन द सेम लाइन। तो प्रिंट के लिए हम यहाँ पे सी आउट ले लेते हैं, सी आउट में हम करते हैं जी अंदर हम वेलकम प्रिंट कर देते हैं, वेलकम, और आगे स्पेस डाल देते हैं, इससे बाहर आ जाते हैं। दोबारा वो बोलता है कि आपने क्या काम करना है, नेम वेरिएबल भी प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं और इसको सेमी कॉलन से एंड कर देते हैं। अब वो कहता है मेन फंक्शन में आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, पर्सन के नाम से ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम क्या काम करते हैं, पर्सन अपनी क्लास ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट उसके अंदर उसने हमें बोला था कि स्मॉल पी से पर्सन लेना है, तो ये हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। बस हमें कुछ कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारा कोड क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। देखो हमारा आउटपुट करेक्ट आ गया, वेलकम, ये सारा कुछ प्रिंट हो गया। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारा कुछ ये जो भी हमने इधर काम किया है, इस कोड को एक बार दोबारा देख लो और उससे कंपेयर करो क्वेश्चन से अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ था। तो हम अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें वो ये बोलता है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टर जिनकी पैरामीटर लिस्ट में कुछ ना कुछ होगा उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहेंगे। एज मेंशन अर्लियर, अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टेक्स इन आर्गूमेंट्स। वो क्या करता है जी, आर्गूमेंट्स लेता है, पैरामीटराइज्ड पैरामीटर लिस्ट से निकला है, उसकी पैरामीटर लिस्ट में कुछ ना कुछ होगा। We use this type of constructor to assign values to member variables for different objects। तो ये हम इस टाइप का कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज़ करते हैं कि मेंबर वेरिएबल जो हम अंदर यूज़ करते हैं उनको डिफरेंट ऑब्जेक्ट को असाइन करें। तो ये आगे आप एग्जांपल्स करोगे तो समझ आएगी। हमने एक क्लास ले ली जिसको कार किया, पब्लिक कर दिया, उसके अंदर एक गियर मेंबर वेरिएबल हमने ले लिया।
अब हमने क्या काम किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लिया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमने ये देखो नाम उसका वही होगा जो कि ऊपर क्लास का नाम है। उसके अंदर पैरामीटर लिस्ट के अंदर इंट लिख के एक वेरिएबल दे दिया गियर नंबर, और उसके अंदर हमने लिखा गियर नंबर, सॉरी गियर इज इक्वल टू गियर नंबर। जो भी गियर नंबर यूज़र डालेगा उसको वो किस में स्टोर हो जाए, गियर में स्टोर हो जाए। तो आगे हम देखेंगे हेयर कार इज़ अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट सिंगल पैरामीटर गियर नंबर। ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है गियर नंबर, ये वाला पैरामीटर, और उसके बाद उसको किस में स्टोर करता है, गियर के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसको कॉल किस तरह करेंगे, तो इधर वो यही है कि जस्ट लाइक एनी अदर कंस्ट्रक्टर अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज आल्सो कॉल्ड व्हाइल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। इसको जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। इज आल्सो कॉल्ड व्हाइल, हाउएवर ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन वी पास द आर्गूमेंट। लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ साथ हम इसमें पैरेंथेसिस लगा के कोई आर्गूमेंट पास करते हैं, इतनी सी बस बात है। और वो यही बोलता है कि फॉर एग्जांपल ये देखो हमने कार में कार 1 और कार 2 के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, एक में हमने उसको 5 पैरामीटर दे दिया, एक में 6। तो ये यहाँ पे ऊपर आएगा और ये क्या काम करेगा, इधर ये 5 को कैच करेगा और 5 को किस में स्टोर कर देगा, गियर में। इसी तरह 6 को गियर में स्टोर कर देगा। हेयर वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ गियर नंबर विल बी 5 फॉर द कार 1 एंड 6 फॉर द कार 2। तो यूँ हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करके क्या काम कर सकते हैं, गियर्स ये नीचे से ये वैल्यूज़ इस मेंबर वेरिएबल को असाइन करवा सकते हैं। ये बात मैं पहले कर रहा था कि हम इसको मेंबर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई बाय राइटिंग प्रोग्राम। तो ये हमने एक प्रोग्राम राइट किया जिसमें क्लास ले ली और उसको पब्लिक कर दिया, उसके अंदर एक गियर वेरिएबल है। अब इस गियर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का एक तरीका, पहले तो हमने खुद कहा था कि उसको इक्वल टू कर दें, तो यहाँ पे अभी इक्वल टू करने के बजाय आप कंस्ट्रक्टर को भी यूज़ कर सकते हो। आपने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लिया जो कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा गियर, हमने नीचे उसकी स्टेटमेंट दी कि गियर नंबर जो भी एक्सेप्ट करेगा उसको इस गियर के वेरिएबल में स्टोर कर दे। यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो गया, हमने अपना क्लास को एंड कर दिया सेमी कॉलन से। और मेन फंक्शन में जब हम आए तो मेन फंक्शन में हमने क्या काम किया, कार पहले क्लास का नाम लिखते हैं, फिर हमने क्या काम किया, कार जो भी थी कार 1 को 5 दे दी और कार 2 में गियर उसका क्या कर दिया, 6 दे दिया। इसी तरह जब हम सी आउट करवाएंगे गियर की वैल्यूज़ को तो हमने क्या काम किया, कार 1 डॉट गियर लिखेंगे और कार 2 डॉट गियर, तो हमारे पास इसके लिए 5 वैल्यू प्रिंट होगी और कार 2 के लिए 6 वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये आउटपुट आप देख सकते हो। और इस कोड को मैं अभी आपके सामने दोबारा शो करता हूँ। इस कोड को लिखो और अगर आपके पीछे से कॉन्सेप्ट बन के नहीं है वापस चले जाओ, क्योंकि इस फ्लो में आप नहीं जा सकोगे अगर आपको पीछे से चीज़ें समझ नहीं आई तो यूँ आप इसको कार 5 और 6 ये आप इस तरह प्रिंट। वैसे हम ये काम करते थे कि कार 1 डॉट गियर इज इक्वल टू 5, कार 2 डॉट गियर इज इक्वल टू, या सीन करवा लेते थे। तो यहाँ पे हम असाइन करवा लेते हैं इसके लिए। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं। तो कंस्ट्रक्टर बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें वो यही बोलता है, इन अबव एग्जांपल वी हैव यूज्ड द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू असाइन द वैल्यू ऑफ द गियर टू डाटा मेंबर। देखो यहाँ पे हमने यहाँ से वैल्यू गियर नंबर को असाइन की और ये ऊपर गियर में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह कार दूसरी के लिए भी हमने यहाँ से वैल्यू ऊपर आएगी और गियर नंबर में स्टोर हो जाएगी। तो आगे हम इसकी मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। हमने एक क्लास ले ली स्टूडेंट की और उसी तरह हमने स्ट्रिंग का नाम ले लिया और इंट स्कोर ले लिया। तो इसमें हम क्या काम करते हैं जी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दैट टेक 2 आर्गूमेंट्स। तो ये हमने एक ऐसा कंस्ट्रक्टर लिया है जो कि 2 आर्गूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। तो 2 आर्गूमेंट जो एक्सेप्ट करता है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। यहाँ पे एक हमने क्या काम किया जी, वही हमने क्लास ले ली स्टूडेंट की, उसको पब्लिक कर दिया। उसके अंदर 2 स्ट्रिंग ले लिए, एक नाम है और एक वेरिएबल के स्कोर स्टोर करेगा। अब एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लिया जिसमें हमने कहा कि वो कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, एक स्ट्रिंग, स्टूडेंट नेम, इसी तरह इनपुट क्या करेगा, स्टूडेंट स्कोर, ये चीज़ें एक्सेप्ट करेगा। और फिर वो क्या काम करेगा जी, नेम, जो भी स्टूडेंट का नेम उसको मिलता है उसको नेम में ऊपर स्टोर कर देगा, जो भी स्टूडेंट का स्कोर मिलते हैं उसको स्कोर में स्टोर करेगा, वो ऑटोमेटिकली ऊपर इधर चले जाएंगे।
तो इधर हमने क्या काम किया, मेन फंक्शन में उसको चीज़ें पास करना शुरू कर दी कि स्टूडेंट, हमने क्लास लिखी स्टूडेंट 1 लिख के, उसमें हमने सबसे पहले क्या काम किया, ये जैकी उसको पास करवा दिया और कॉमा डाल के 76, तो वो समझ जाएगा पहले वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है फिर इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसी सीक्वेंस से आपने नीचे भी ये चीज़ें डालनी है। इसी तरह स्टूडेंट 2 हमने क्लास ले ली और सॉरी स्टूडेंट क्लास है, उसके अंदर स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमने क्या काम किया, उसके अंदर मैरिया पास कराया और यहाँ पे 82, तो ये इधर मैरिया नेम में स्टोर हो जाएगा और 82 स्कोर में। जब हम फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा एंटर प्रिंट करेंगे तो स्टूडेंट 1 डॉट नेम करेंगे तो वो एग्जैक्टली जो चीज़ें हमने स्टोर कराई थी वो उसको याद होंगी, वो उसने स्टोर की होंगी। इसी तरह स्टूडेंट 2 का जब डाटा हम प्रिंट करवाना चाहेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट 2 डॉट नेम आ जाएगा और स्टूडेंट 2 डॉट स्कोर, तो उसके स्कोर प्रिंट हो जाएंगे। तो जब हम इसको सी आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टूडेंट। इसी तरह हमारे पास ये जिस तरह ऊपर हमने प्रिंट करवाए थे तो एज इट इज़ हमारे पास हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो इस कोड को दोबारा देख लो और इसको एक बार आप लोग रन वगैरह करके देख लो। बाकी हम आगे चलते हैं। तो इसमें वही ऊपर वाली एग्जांपल को एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आई तो दोबारा समझ लो कि हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया है, उसमें हमने नेम और स्कोर क्या किया है उसकी पैरामीटर लिस्ट में, ये देखो इसकी पैरामीटर लिस्ट में डाला है। इसी तरह जो भी वो नाम उसको नीचे से मिलेगा तो वो इसमें स्टोर कर देगा और स्टूडेंट स्कोर जो होंगे वो स्कोर में स्टोर कर देगा। तो हेयर वाइल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट में हमने क्या काम किया कि जैकी एंड 76 आर असाइन टू स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट स्कोर। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट 1 डॉट नेम क्या बन जाएगा, जैकी, और 76 उसमें आ जाएगा। ये देखो अभी ये डायग्राम से सही समझ आएगी। यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्लास लिख ली, उसके बाद स्टूडेंट उसका ऑब्जेक्ट है और जब हमने जैकी और 76 पास की, जैकी डायरेक्ट नेम में आएगा, 76 क्या आएगा, स्कोर में आएगा, तो ये इधर आके स्टोर हो जाएंगे। इसी तरह जब स्टूडेंट 2 का हमने काम किया तो इधर 82 ऊपर स्टूडेंट स्कोर में आएगा और मैरिया इधर स्टूडेंट नेम में आएगा और ऊपर ये ओरिजिनल वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। गोइंग फॉरवर्ड में वो कहता है बिफोर बिकॉज कंस्ट्रक्टर आर एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, दे आर थस एक्सीलेंट टूल फॉर इनिशियलाइजिंग मेंबर वेरिएबल्स। तो वो कहता है कि ये खुद ही वो हो जाते हैं, इनिशियलाइज एग्जीक्यूट हो जाते हैं कंस्ट्रक्टर, इसलिए जब हम ऑब्जेक्ट अपना नीचे बनाते हैं तो ये बहुत अच्छे टूल हैं। हम जो मेंबर वेरिएबल है उनको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। मेंबर वेरिएबल जो भी अंदर होते हैं क्लास के, उनको वैल्यू असाइन करने के लिए बहुत अच्छा साबित होते हैं। फॉर रेस्ट ऑफ द लेसन वी विल यूजिंग कंस्ट्रक्टर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर दिस टास्क। वो कहता है आगे हम यूज़ करते रहेंगे, इसलिए आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। ये प्रोग्राम दोबारा देख लो, इसको रन करके एक बार समझ लो, अदरवाइज़ आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं है। इसको एक बार लिख भी लो, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। यहाँ पे हम आगे इसका क्विज़ एक लेते हैं और यहाँ पे देखो हमने एक टेस्ट का कंस्ट्रक्टर ले लिया जो कि नाम को एक्सेप्ट करेगा। इसको हम कॉल किस तरह करेंगे, तो देखो जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वही क्लास का नाम होता है, तो हम क्लास का नाम लिखेंगे पहले और उसको कॉल करेंगे। देखो क्लास का नाम लिखा, आगे हमने उसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और इधर एक नेम भी पास करेगा। तो ये देखो इधर एलेक्स है और एंड पे सेमी कॉलन लगा हुआ है। तो इसी तरह हमारे पास ये सी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये जब हम भी एक चीज़ ये भी याद रखनी है, जब हम इसको कॉल करेंगे एट द एंड ऑफ द डे सेमी कॉलन इसके आगे लगाएंगे। तो यहाँ पे द टेक्स्ट के आगे जो भी पैरेंथेसिस है, कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट द स्ट्रिंग पैरामीटर सो दैट वी हैव पास्ड एलेक्स। तो इसके आगे ये स्ट्रिंग ले रहा है, उधर नेम है, नेम क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे ये क्लास हमने लिखी, ये उसका आगे ऑब्जेक्ट है और ये उसको पैरामीटर पास कर दिया। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दीज स्ट्रिंग पैरामीटर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स। आगे चलते हैं हम। तो इधर हमें एक चैलेंज दिया हुआ है, ये चैलेंज आसान होगा, मीडियम इंटेंसिटी है इसकी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसको हम आराम से हल कर लेते हैं। बोलते हैं राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज द वेरिएबल यूजिंग पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वो बोलते हैं एक क्लास आपने बनानी है पर्सन की, जिसमें स्ट्रिंग आप लोगों ने लेना है नेम का, और क्रिएट अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूजिंग एक उसका आर्गूमेंट जो भी होगा वो एक्सेप्ट करेगा।
और उसके बाद कहता है असाइन द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट टू द नेम वेरिएबल इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, और इसी तरह हमने उसको जो भी आर्गूमेंट वो रिसीव करेगा उसको नेम वेरिएबल में स्टोर कर देना है। इंड मेन के अंदर हमने क्या काम करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है पर्सन का, और क्लास कैपिटल पर्सन से, और उसमें माइकल डॉगलस पास करना है, और नेम को आपने प्रिंट करना है, और पर्सन को आप लोगों ने प्रिंट कर देना है। तो आपके पास एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए, माइकल डॉगलस। तो इसको आप खुद भी आराम से पढ़ो और मैं साथ साथ इसको करता हूँ, साथ साथ दोबारा इसको देखेंगे। हमने क्या काम किया जी, एक क्लास बना ली पर्सन के नाम से, उसने बोला था उसको पब्लिक करने का, वो नहीं बोलेगा, हमने खुद पब्लिक करना है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल उसने कहा है कि एक ले लो, और उसको हमने क्या काम दिया, नेम दे दिया विद अ स्ट्रिंग वेरिएबल। वो कहते हैं क्रिएट अ क्लास पर्सन, हमने क्लास बना ली विद अ स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, ये हमारे पास नेम आ गया। फिर कहता है क्रिएट अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद अ स्ट्रिंग पैरामीटर आर्गूमेंट। तो यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे हम उसको डाल देते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर हमने ले लिया, और उस स्ट्रिंग को क्या करेगा, ये वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा नीचे से, या उसके अंदर आप इधर इसको आर्गूमेंट डाल दो। यहाँ पे इसको आर्गूमेंट डाल देते हैं, इसका नाम आर्गूमेंट ही लिख देते हैं। आर्गूमेंट उसने हमें बोला है तो हम इसका नाम आर्गूमेंट लिख देते हैं। और वो कहता है अब आपने आर्गूमेंट को नेम वेरिएबल को असाइन करना है। तो आपको पता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर जब हम यूज़ करते हैं तो हम लेफ़्ट साइड पे वो चीज़ लिखते हैं जिसको असाइन करनी है, और राइट साइड पे हम क्या अपना आर्गूमेंट इधर लिख देते हैं, और इसको हम सेमीकोलन से एंड कर देते हैं। जो भी वो इसके अंदर आर्गूमेंट डालेगा वो क्या हम करेंगे, नेम में स्टोर कर देंगे। वो फिर आगे नीचे मेन फंक्शन में वो कहता है क्रिएट अ पर्सन ऑब्जेक्ट, पर्सन ऑब्जेक्ट हमने बनाना है और उसमें माइकल डॉगलस पास करना है। तो कैपिटल पर्सन से हमारी क्लास शुरू हो रही थी, और स्मॉल पर्सन से क्या हो रहा है जी, ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है। आगे हमने इसके अंदर कुछ चीज़ पास करनी है, और वो भी स्ट्रिंग पास करना है। तो वो क्या स्ट्रिंग पास करना है, उसने हमें दिया हुआ है माइकल डॉगलस, MICHAEL माइकल, और इसको DOUGLAS। अब वो कहता है प्रिंट नेम वेरिएबल ऑफ द पर्सन ऑब्जेक्ट। तो हमने नेम वेरिएबल ऑब्जेक्ट का करवाना है। तो डेफिनेटली जब भी हम सी आउट करते हैं हम क्या काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और उसका जो चीज़ प्रिंट करवानी होती है वो प्रिंट करवाते हैं। अभी हम इसको कोड को एक बार देख लो और फिर हम इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन हमारे से हो पा रही है या नहीं। यहाँ पे वो कुछ एक एरर देता है जिसमें बोलता है कि और बिफोर सी आउट। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या गलती की है, प्रिंट नेम वेरिएबल ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे हमने इसके आखिर पे सेमीकोलन नहीं लगाया। ये आप लोगों ने जब भी ये ऑब्जेक्ट लगाना है इसको सेमीकोलन से एंड भी करना है। तो ये देखो हमारा आउटपुट करेक्ट आ गया है। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक सेमीकोलन की तो चलो कुछ भी नहीं है, बाकी इनका ध्यान रखना है आपने। ये हमारा आउटपुट आ गया। कोड को एक बार फिर देख लो, हमने एक क्लास ले ली, उसको नेम दे दिया, इसी तरह हमने स्ट्रिंग एक आर्गूमेंट लिया, आर्गूमेंट को नेम के बराबर कर दिया, और यहाँ पे हमने नीचे उसमें जो ही की ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो अगले लेसन पे चलते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे वो हमें यही कहता है कंस्ट्रक्टर की जो इनिशियलाइज़र लिस्ट है इसके बारे में हम देखते हैं। In C++ constructor we can also use an initialization list to initialize member variables। हम member variable को initialize भी करने के लिए क्या काम कर सकते हैं, ये जो कंस्ट्रक्टर हैं इनकी इस लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनिशियलाइजर लिस्ट का। तो वो बोलता है कि वी कैन आल्सो यूज इनिशियलाइजेशन लिस्ट टू इनिशियलाइज मेंबर, दिस विल मेक आवर कोड लुक क्लीनर एंड मोर एफिशिएंट। हमारा कोड एक तो साफ़ सुथरा दिखेगा और क्या होगा, एफिशिएंट होगा, तेज़ दौड़ेगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। अब यहाँ पे देखो हमने क्या काम किया, सपोज वी आर इनिशियलाइजिंग द नेम एंड स्कोर वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स हैं जो कि उसके मेंबर वेरिएबल हैं, और हमने क्या काम किया है, इसको यहाँ पे हमने उनको इनिशियलाइज़ किया। अब कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ करेंगे इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए। ये अभी हमने उनको डिक्लेयर किया है। इनिशियलाइज़ का मतलब होता है उसको कोई वैल्यू असाइन करना।
तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, स्ट्रिंग डाल के स्टूडेंट नेम डाल दिया है, और इसी तरह हमने क्या काम किया है, उसके बाद स्टूडेंट स्कोर को इंटीजर से इनिशियलाइज़ किया है कि हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टर है ये इन दोनों वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह हमने नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम और स्कोर इज इक्वल टू स्टूडेंट ये डाल दिए। ये तो हमने ऑलरेडी वही चीज़ की है। अब वो कहता है कि नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ डूइंग दिस इनिशियलाइजेशन लिस्ट। तो ये हमारा पुराना तरीका था, हम इस तरह करते थे, और अभी हम इनिशियलाइजेशन लिस्ट को किस तरह यूज़ करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि हम यहाँ पे देखो स्ट्रिंग n, इसी तरह हमने उसके इनिशियलाइजेशन जो भी है वो हमने ये कर दी है। यहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रक्टर है बाकी चीज़ें सेम है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर में हमने ये किया है कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, n वेरिएबल में स्टोर करेगा, और जो भी इंटीजर करेगा वो s में स्टोर करेगा। अब हम उसके आगे क्या काम करेंगे, बजाय हम नीचे वो जो चीज़ हम ऊपर लिखते थे नेम इज़ इक्वल टू स्टूडेंट नेम और ये सब कुछ, तो अब हम इसको क्या काम करेंगे, आगे इसके कॉलन डाल के हम आगे नाम जिसमें हम चीज़ स्टोर करानी है हमने नेम, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है ये इसके अंदर आ जाए, कॉमा, फिर जो स्कोर हैं वो ये जो एस में आगे स्कोर सेव होंगे ना हमारे पास, तो ये एस किसके अंदर सेव हो जाए, स्कोर के अंदर। ये वही चीज़ है जो हमने नेम इज़ इक्वल टू स्टूडेंट नेम और स्कोर इज़ इक्वल टू स्टूडेंट स्कोर की है। आप उसकी जगह ये काम भी कर सकते हो, और एट द एंड ऑफ द डे आप इसकी ब्रैकेट को खाली छोड़ सकते हो, यूँ भी आप कर सकते हो। आपके ऊपर ये फ़िलहाल मैं यही आपको कहूँगा, आप पुराने तरीके से ही चलो। तो ये नया भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस वजह से पुराने पे ही चलो। नए को भी एक दो बार ट्राई आपने लाजमी करना है, ये तो नहीं ट्राई नहीं करना। उसके बाद कहता है वो यू कैन सी और कोड लुक्स नाउ क्लीनर हेयर एन एंड एस आर द वैल्यू पास टू द कंस्ट्रक्टर। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जो भी उसको नीचे से पास की जाएंगी, और ये जो हमारे पास एन इज़ असाइन टू नेम, ये नेम को असाइन हो जाएगा, और एस किसको हो जाएगा, स्कोर को असाइन हो जाएगा। और नाउ लेट अस पुट दिस मैटर इनटू द प्रैक्टिस। वो कहता है अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली अब प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तो आप लोगों को करनी तो पड़ेगी। ऑलरेडी आपके पास चॉइस है, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्टर की ये एक एक्स्ट्रा चीज़ भी है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्लास ले ली, स्टूडेंट की पब्लिक स्ट्रिंग नेम और ये सब कुछ ले लिया, और यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन लिस्ट उसकी डाल दी कंस्ट्रक्टर की, कि यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्या एक्सेप्ट करेगा जी, हमारे पास एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा और एक इंटीजर, और जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा वो स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट करेगा वो नेम को असाइन कर देगा, और उसके बाद जो भी स्कोर करेगा वो स्कोर यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा वो स्कोर वेरिएबल को असाइन करेगा। इसकी जो ब्रैकेट है वो खाली है, आप इसको नीचे भी डाल सकते हो, इसने आगे डाल दी है। तो यहाँ पे हमने इसको क्लास को एट द एंड ऑफ द डे बंद किया, मेन फंक्शन में आए तो सेम हम वही काम जो करते थे ये हमने एक लाइन में कर दिया। कोड हमारा सेम वही पीछे वाला कोड है, एज इट इज़ डिटो कॉपी है, और सिंपली हमने यहाँ पे एक देखो क्लास क्रिएट की, उसका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जैकी उसको पास किया, तो ये जैकी इधर हमारे पास एन नेम में स्टोर हो जाएगा और ये स्कोर में। तो वही कोड है सारा, इसमें सिर्फ ये एक लाइन कंस्ट्रक्टर की इनिशियलाइजेशन लिस्ट को आप इन अ सिंगल लाइन कर सकते हो, या आप पुराना तरीका यूज़ कर सकते हो, बस इसमें इतना फ़र्क है। तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं आपको सिर्फ यही चीज़ समझाता हूँ, ये एक लाइन का फ़र्क है, बाकी कोड आप ऑलरेडी पीछे कर चुके हो। हेयर वी हैव क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर नेम student, then we have used initialization list to initialize the member variable name and score। तो यहाँ पे हमने नेम इसको असाइन हो गया और स्कोर एक लाइन में ही हो गया। तो यहाँ पे देखो वो यहाँ पे जब ये वैल्यू ऊपर जैकी पास होगी तो ये एन में आएगी, एन में आके ही नेम में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास 76 है, ये इधर एस में आके स्टोर होगा, कैच होगा, और एस किसको भेज देगा, स्कोर को भेज देगा। वो कहते हैं मेन वी हैव क्रिएटेड टू ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2, और डिफरेंट आर्गूमेंट हमने पास किए हैं। तो वो जो भी है नेम वाला आर्गूमेंट ये एन कैच करेगा, एन किस में स्टोर कर देगा, नेम में। ये एस कैच करेगा, ये जो भी स्कोर है उसके, और ये स्कोर वेरिएबल में सेव कर देगा।
इसी तरह हमारे पास ऐसा रिज़ल्ट वो कहता है कि हमारे पास नेम विल बी जैकी एंड स्कोर विल बी 76 वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को आप ख़ुद भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक लाइन का ही रिवर्स आया है। बाकी आप ख़ुद अगर कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हो तो वो आप कर सकते हो। आगे हम देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन लिस्ट में हमने की थिंग्स टू रिमेंबर जो कि हमने रिमेंबर करनी है वो ये है कि इनिशियलाइजर लिस्ट इज़ मोर एफिशिएंट एंड क्लीनर। आप इसको यूज़ करते हो तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब एक खूबसूरती है। तो इसी तरह वो ये कहता है कि सो इट इज़ प्रेफर्ड ओवर अ नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, कहता है कि इसको प्रेफरेंस दी जाती है। नॉर्मल कंस्ट्रक्टर भी आप यूज़ कर सकते हो, ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। मेंबर वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज इन द सेम ऑर्डर एज डिक्लेयर्ड। फॉर एग्जांपल पहले गियर है और स्पीड है तो आपने नीचे भी पहले गियर लिखना है फिर स्पीड लिखना है, ये नहीं कि आप पहले स्पीड लिखो गियर लिखो। दिस इज़ वेरी वेरी बैड प्रैक्टिस। हेयर गियर इज़ डिक्लेयर्ड फर्स्ट सो इट शुड बी इनिशियलाइज फर्स्ट। इसका क्विज ले लेते हैं ताकि आपको कुछ पता चला है अभी तक या नहीं। यहाँ पे वो आउटपुट मांग रहा है कोड का, जिसमें हमने क्या काम करना है जी, वो इंक्लूड कर लिया है स्ट्रीम को यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कर लिया है। और यहाँ पे हमने क्लास ले लिया स्क्वायर की, जिसमें हमने क्या काम किया है जी, उसको पब्लिक कर दिया, उसके अंदर मेंबर वेरिएबल लेंथ ले लिया है और कंस्ट्रक्टर हमने यूज़ किया है जो कि कोई आर्गुमेंट नहीं रिसीव कर रहा। और हमने ये कहा है कि 25 किसको लेंथ को असाइन कर दो, बस इतनी सी बात की है। और इसकी ब्रैकेट के अंदर इस बार हमने सी आउट भी करवा दिया है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ के जो भी लेंथ यहाँ पे एंटर होगी वो लेंथ वेरिएबल को असाइन होगी, फिर लेंथ वेरिएबल को लेंथ वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो तो लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे ये 20, इधर हम नीचे स्क्वायर जब ये क्लास क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे 25 है, 25 लेंथ को असाइन होगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 होगा। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 आप लोग करोगे तो ये हमारे पास 625 आता है। तो 625 है, फिर ये नीचे कहेगा स्क्वायर डॉट लेंथ, लेंथ में अभी क्या स्टोर है 625। तो ये 625 इधर कहाँ है, अच्छा ये एक तो 625 हमारे पास खुद आएगा, उसके बाद स्क्वायर डॉट लेंथ, तो लेंथ भी हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। तो ये 625 और 25 है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, पहले जब ये चलेगा यहाँ पे ये मेन फंक्शन चलेगा, जो ही हम ये क्रिएट करेंगे ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये एक्टिवेट होगा हमारे पास, तो लेंथ इसके अंदर 25 है, 25 मल्टीप्लाई 25 625। अब ये ख़त्म हो गया, यहाँ से एंड आएगा, फिर सी आउट करेगा स्क्वायर डॉट लेंथ, लेंथ में लेकिन क्या है हमारे पास 25 स्टोर है, पहले 625 प्रिंट होगा फिर 25 प्रिंट होगा। तो सबमिट करते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। द कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द लेंथ वेरिएबल टू 25 एंड प्रिंट्स द एरिया ऑफ स्क्वायर, देन इन मेन वी हैव प्रिंटेड द लेंथ वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसको देख लो कोड को, अगर ये समझ नहीं आ रही तो चुपचाप वापस चले जाओ, दोबारा से वीडियोस देख के आओ, लिख के आओ, समझ के आओ। कॉमन मिस्टेक्स में आपको बता के इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक में हम पब्लिक और प्राइवेट मॉडिफायर्स देखेंगे, जो कि आप लोग को ये इधर पब्लिक यूज़ करते हैं ये सब कुछ। तो इसको ऑलरेडी मैं बताना लाजमी था पहले, लेकिन आपके दिमाग में इतनी बड़ा सब्र है नहीं, जो क्रिएट आप कर सकते उसको कर सकते। बाय द वे कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं कि कॉलिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विदाउट पासिंग आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट पास ही नहीं किया, ऐसे उसको कॉल कर रहे हो। तो ये देखो हमने क्या काम किया, क्लास ले ली और पब्लिक ले ली, उसको मेंबर वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर डाल देते हैं। कंस्ट्रक्टर में हमने क्या काम किया जी, गियर नंबर डाला और उसको कहा गियर नंबर इज इक्वल टू गियर। अब हमने मेन फंक्शन में क्या काम किया कि कार, और यहाँ पे कार 1 डाल दी और इसके अंदर कोई पैरामीटर पास ही नहीं किया इसके इधर। यहाँ पे ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे इसको दे ही नहीं रहे, तो एरर आ जाएगा आपके पास। तो ये आपने गलती नहीं करनी। देखो इसमें हेयर अब प्रोग्राम वी विल कॉज एरर इस बिकॉज कॉर के आगे आप लोगों ने ब्रैकेट डाल के उसमें पैरामीटर पास करना था। जिस तरह करेक्ट कोड ये है, हमारे पास कार लिखनी है, क्लास ऑब्जेक्ट लिखना है, उसको पैरामीटर देना है। भाई जब ऊपर आपने उसको कहा है कि ये पैरामीटर लेगा, गियर नंबर कोई एक्सेप्ट करेगा, तो नीचे उसको दो ना, क्या मसला है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेसन हम पब्लिक एंड प्राइवेट मॉडिफायर्स है, इसको डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।